प्रिय भक्तों, नमस्कार। सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख कार्तिक मास में कही गई राम लक्ष्मण की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल फूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उसकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई हैं? माता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता से जी पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरत की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरत कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगर में सभी चीजें जैसे महल, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी औरतें दोनों को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल था। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई हुई थी। उनका मटका, झालर और ईडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको तो सभी को गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डावड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से कर कर लाई हो? डावड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, और मैंने ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन लो। वो तपस्वी नहीं, वो सीता जी हैं, वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डावडी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो माता जी मैं सीता जी का दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुमने हमारी इस लोक में सहायता करी है, भगवान तुम्हारी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, झगुला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी में ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण ढवाए राम, सुभर सेज सोओ राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूरन होंगे सबके काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम, चरखा परखा
लाई राम चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ये बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर ईंडी हीरा से झिलमिला रहा है, ये सब चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड लेंगे। वो बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। वो रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। एक भाग तालाब में चढ़ाना, से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। एक भाग भागवत पे चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने का जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान का फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उनका 7 बराबर भाग किया। एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि मैंने सबू का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिन बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। वो 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबों को विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में नंद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी को बोला, माता जी हमारी नंद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, आपकी नंद घमंड में भरी हुई है, हमारा ये विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, ये टूट जाएगा। नंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आप करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। ये देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया है जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? वह वो बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा पड़ेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। सभी नगरवासियों ने राम की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो? वह बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा। धन्यवाद भक्तों।